आपको बताएं कि शहरों में पहले नंबर पर लाहौर आ गया। 153 पार्टिकुलेट मीटर के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 9वें नंबर पर पहुंच गया। स्मॉग की वजह से सांस लेने में मुश्किलात। 3 छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे आज फिर से खुल जाएंगे। पंजाब के कई शहर भी धुंधलाने लगे। लाहौर से मुल्तान जाने वाली मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने अवाम को खैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। लाहौर में स्मोक की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं सोहेल अब्बास बलोच। जी, लाहौर में जो है वो स्मोक का राज है। लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में सर फरिस्त है और स्मोक ने जो है वो लाहौर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जबकि आज जो है वो 3 रोज़ के बाद स्कूल जो हैं, निजी और सरकारी स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं, लेकिन आलूदगी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। फ़िज़ा में आलूदगी इतनी ज़्यादा है कि आज भी जो है वो लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में सर फरिस्त है। जबकि हवाएं जो हैं वो ठंडी चल रही हैं। स्मोक का राज है। स्मोक के बादल जो हैं अब उन्होंने लाहौर को अपनी आगोश में लिया हुआ है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 23 और जो हवा में नमी है वो 70% रिकॉर्ड किए गए हैं। आइंदा चंद रोज़ तक कोई बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया है। जबकि इसी तरह से रवां हफ्ते स्मोक का राज बरकरार रहेगा। जी, गवर्नर नहीं बनना चाहता था, मुझे ज़बरदस्ती ये ओहदा दिया गया। आइंदा इलेक्शन में बाकायदा सियासत में हिस्सा लूँगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि करप्शन के मामले पर हमारी पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस की है। पाकिस्तान में जुर्म करने वालों की हौसला शिकनी के लिए जज़ा और सज़ा के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। अदलिया और दीगर इदारों में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का अलमिया है कि शख्सियात के पीछे भागते रहे और इदारे मजबूत नहीं किए। गवर्नर पंजाब ने एक सवाल के जवाब में एतराफ़ किया है कि पुलिस और अदलिया में इस्लाहात ने नाकाम रहे और पुलिस का बोसीदा निज़ाम है, मुल्क का निज़ाम भी बोसीदा है, इसको हल करना चाहिए। आवाम के मसाइल हल करने से कासिर हैं। तो ये ओहदा मैंने मांग के नहीं लिया, ये मुझे दिया गया था। तो जब आप एक पार्टी में होते हैं तो जो पार्टी लीडरशिप फैसला करती है तो फिर वो आप उसको रिबेल नहीं हो सकते। चीज पे बिलीव करता हूँ। मैंने यहाँ अपनी सारी जिंदगी गुजारी है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने अदारों को मजबूत नहीं या होने नहीं सक्सेसफुल। हम पर्सनैलिटीज जो हैं उनके पीछे भागते हैं, लेकिन अदारों को मजबूत करने की तरफ नहीं। किसी मुल्क पर करप्ट लीडर से बड़ा और कोई अज़ाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अखलाकियात के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जेहलुम में अलकादिर यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता दिनों लाहौर में एक सेमिनार हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए। सेमिनार का चीफ गेस्ट वो शख्स था जो सज़ा याफ्ता मुजरिम और मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भागा हुआ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में चोरों को बुरा नहीं समझा जाता। जब करप्शन को बुरा नहीं समझा जाएगा तो माशरे में मेहनत कौन करेगा? ऐसा मुआशरा कभी बेहतर नहीं हो सकता। लीडर हमेशा अपनी ज़ात से निकल के बड़ा सोचता है, अपनी आप को कुर्बान कर देते हैं अपनी कौमों के लिए। जब आप करप्शन को बुरा ही नहीं समझते तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा? हाल ही में सेमिनार हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी। और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। अथॉरिटी पे आके मुल्क का पैसा चोरी करना शुरू कर देता है। उससे बड़ा अल्लाह का अजाब किसी इंसान पे नहीं आ सकता। कोई माशरा नहीं चल सकता। चोरों को बुरा ही नहीं समझते। हम ये मैसेज देते हैं कि डाका मारना तो बड़ा डाका मारना, अपनी आने वाली नस्लों को सीरत नबी के जरिए मोरालिटी, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। इमरान खान की नाकिस पॉलिसी से मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। इमरान खान के ATMs बड़े डाके मार रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी की PTI के होम ग्राउंड पेशावर में हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं कि आए रोज़ नया बहरान हुकूमत की पहचान बन चुका है। गंदम के बहरान का जिम्मेदार सिंध को ठहराया जाता है। अब खाद का बहरान आने वाला है, इसकी जिम्मेदारी भी सिंध पर डाली जा रही है। इमरान खान ने किसी अंग्रेजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था
कि जो यू टर्न नहीं लेता वो इडियट्स है। इनकी नालायकी और नाअहली की सजा जो है वो इस मुल्क के करोड़ों लोगों को मिल रही है। वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये हुकूमत की नालायकी और नाअहली है। चीनी का बहरान इनकी वजह से पैदा हुआ, गंदम का बहरान इनकी वजह से पैदा हुआ, यूरिया का बहरान इनकी वजह से पैदा होने जा रहा है, पेट्रोल की किल्लत इनकी वजह से पैदा हुई। इस हुकूमत में जो लोग बैठे हुए जिनके ATMs हैं, डाके डाल रहे हैं पाकिस्तानियों की जेबों पर। इमरान खान का अपना घर बनी गाला वायलेशन में बना। मैं तो बार बार एक बात पूछता रहता हूँ कि कोई मुझे बताया कि इमरान खान का जरिया मुआश क्या है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज के इश्तिहारात के मामले पर ऑडियो लीक। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का 2008 से लेकर अब तक के इश्तिहारात की तफसीलात सामने लाने का फैसला। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की बेटी ने कॉल तस्लीम कर ली, हक़ाइक़ भी बताए हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि अगर इश्तिहारात का मयार ही चेक करना है तो फिर 1999 से चेक कर लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन जमातों से निमटने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स में CEOs और MDs की खाली असामियों के बारे में ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल है। काबीना को मुआशी इशारियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से आज मज़ीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। जाम बहक मरीजों की तादाद 28,728 हो गई। कोरोना से मुतासरा 905 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 42,577 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 475 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,84,390 हो गई। कोरोना की नई किस्म को पाकिस्तान आने से रोका नहीं जा सकता। ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक वाहिद बचाव वैक्सीनेशन है। सरवरा NCOC असद उमर ने वाज़ेह कर दिया, अगले 2-3 हफ्ते बहुत अहम। वैक्सीनेशन का अमल मज़ीद तेज़ करेंगे। बूस्टर वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि नई किस्म तेज़ी से फैल रही है। कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान में दाखिल हुई तो हमारे पास वक्त महदूद होगा। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये नजर आता है कि ये एक इंतहाई खतरनाक वेरिएंट है। ये सारी दुनिया में फैलना, जब एक दफा वेरिएंट आता है, दुनिया इतनी ज्यादा मिल गई है कि उसको नामुमकिन है कि बिल्कुल उसको रोका जा सके। इंतहाई खतरनाक एक वेरिएंट है, लेकिन वैक्सीनेशन फिर भी मौसर होगी इसके दिफा के लिए, क्योंकि यही एक चीज है, मौसर चीज है कि हम इस वेरिएंट के खतरे से अपने आप को बचा सकें। अगले 2 से 3 दिन के अंदर बड़ी कैंपेन वैक्सीनेशन की तमाम सूबों के अंदर शुरू होने वाली है। बूस्टर वैक्सीन की का प्रोग्राम शुरू किया जाए। वैक्सीनेशन 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 यही रास्ता है यहाँ से निकलने का। इसका फैलाव कुछ तेजी से हो रहा है और कुछ नहीं, निस्बतन पुराने वेरिएंट्स की निस्बत ज्यादा तेजी से हो रहा है। वायरस लाजमन ज्यादा तेजी से फैलता है और इसके जेनेटिक मेकअप में, यानी इसका जो जेनेटिक कोड है वो कुछ ऐसा तब्दील हुआ है कि मुमकिन है कि ये ज्यादा खतरनाक भी साबित। ओमिक्रॉन ने 5 बड़े आज़मता का अपने पर फैला लिए। 16 ममालिक में कोरोना की नई किस्म के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जापान और मराकश ने तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। इंडोनेशिया और हांगकॉन्ग ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 8 अफ्रीकी ममालिक से परवाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। बरतानिया ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए G7 ममालिक का हंगामी इजलास तलब किया है। मुस्तकबिल में दुनिया को कोरोना वायरस जैसी वबाओं से बचाने के लिए आलमी इदारे सेहत ने बैनुल अक़वामी माहिदे का मुसव्विदा तैयार कर लिया। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन 5 बड़े-आज़मों तक फैल गई। जनूबी अफ्रीका से सर उठाने वाला वायरस बरतानिया, स्कॉटलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, कनाडा, हांगकांग, इसराइल, फ्रांस और पुर्तगाल पहुंच गया। जापान और मराकश की तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आए। नए वेरिएंट के जायजे और इकदामात के लिए बरतानिया ने G7 ममालिक का हंगामी इजलास बुला लिया। उधर आलमी इदारा सेहत की 194 रुकन रियासतों का 3 रोजा इजलास शुरू हो गया। नई आलमी वबा से मुकाबले के लिए मुश्तरका लाएअमल और मुजव्वजा पेंडेमिक ट्रीटी पर गौर किया जाएगा।
कोरोना की नई किस्म के मुकाबले के लिए तैयार हैं, जल्द काबू पा लेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इंसदाद कोरोना वैक्सीन की तैयारी को फरोग देंगे। वबा का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन की नई खुराकों की ज़रूरत होगी। हमने 110 ममालिक को 275 मिलियन वैक्सीन की खुराकें भेजी। हम कोरोना के इस नए वर्जन से लड़ेंगे और शिकस्त देंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए जुमेरात को हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। सिख बरादरी के मजहबी मकाम गुरुद्वारा करतारपुर में खातून की मॉडलिंग का मामला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मॉडलिंग करने वाले ब्रांड के CEO शहरयार यूसुफ ने वाक़ये पर माफ़ी मांग ली। पंजाब हुकूमत के तर्जमान हसन खावर ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया है कि गुरुद्वारा करतारपुर के अहाते में फ़ोटोशूट में माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। 3 पहलुओं से मुकम्मल तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन होगा। वो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आयशा एहतशाम के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। करतारपुर गुरुद्वारे में खातून मॉडल की मॉडलिंग तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनी तो सिख बरादरी समेत लोगों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मामले पर नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। मामला मीडिया पर गर्म हुआ तो मॉडलिंग करने वाले ब्रांड के CEO शहरयार यूसुफ को माफ़ी मांगना पड़ गई। मैं तमाम उन लोगों से जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हमारी उस पोस्ट की वजह से, मैं उनसे तहे दिल से माजरत करता हूँ। उधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने शहरयार यूसुफ की माफ़ी को नाकाफी करार दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। हमारी जो इंक्वायरी है वो होगी और सबसे उसका जो अहम पहलू है वो हमारा जो अमला था वहाँ पे उसकी इंक्वायरी होगी कि उन्होंने ये क्यों होने दिया और उनकी मौजूदगी में आखिर ये कैसे हुई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वाज़े अहकामात हैं, मुकद्दस मकामात पर ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से ऐसे लोगों की हौसला शिकनी होगी। वेलकम बैक नाजरीन। PTI के गढ़ में आज जियालों का पावर शो। पीपल्स पार्टी का 54वां योम तासीस। हुकूमती इजाज़त के बगैर पेशावर में पंडाल तैयार। बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। गुलबहार से कबूतर चौक तक जियालों की रैली शमें रोशन की गई। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध पुलिस के 11 अफसरान के तबादलों का मामला। विफाक और वज़ीर आला सिंध आमने सामने। वज़ीर आला सिंध अफसरान को चार्ज छोड़ने से रोक दिया गया। मुराद अली शाह कहते हैं कि अफसरान के रोटेशन पॉलिसी पर वज़ीर आज़म ने कभी मशवरा नहीं किया। हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि ये जो कानून है उसके मुताबिक ट्रांसफर होने चाहिए। रोटेशन पॉलिसी हमसे कभी, जो आप कह रहे हैं ना कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, उनका अपना कानून है 2020 का, जो उन्होंने अमेंडमेंट की थी इसी हुकूमत ने, कहा है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान सलाह मशवरा चाहिए। रोटेशन पॉलिसी से मेरे से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी सलाह मशवरा नहीं की। वज़ीर आला सिंध के बुलाने पर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स ने अपनी एहतजाजी रैली मनसूख कर दी। रैली का मकसद वज़ीर आला को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना था। चेयरमैन आबाद कहते हैं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आबाद के वफ्द को कल बुलाया है और इसके बाद वज़ीर आला सिंध इनके साथ बैठेंगे। जब पॉलिसी आ जाएगी तो चीफ जस्टिस से भी दरख्वास्त करेंगे। हमारा कहना है कि लॉ बना दीजिए ताकि जो लोग भी अप्रूवल दें वो जिम्मेदार हों, और एक दफ़ा परमिट दे दी जाए तो उसके बाद कोई इदारा उसको कैंसिल ना करे, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो इदारा जिम्मेदार हो, ना कि कराची के आम लोग अपने पैसे लगाने के बाद वो रुलते फिरे, उनको घसीट के घरों से निकाल दिया जाए और उसके बाद कोई पुरसान हाल ना हो। इस्लामाबाद में ताजिरों का वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने धरने का मामला। पुलिस ने ताजिरों को रोकने की हिकमत अमली तैयार कर ली। पुलिस सराय के मुताबिक रेड जोन में किसी किस्म के धरने या एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताजिरों को सेरीना चौक से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और अगर ताजिरों की जानिब से खिलाफ वर्जी हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। ताजिरों ने सदारती ऑर्डीनेंस के जरिए टैक्स कवानीन के निफाज के खिलाफ धरने का ऐलान कर रखा है। WBC सिल्वर फ्लाईवेट टाइटल जीतने वाले प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम कराची पहुंच गए। मोहम्मद वसीम का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद वसीम ने टाइटल कश्मीरी आवाम के नाम कर दिया। कराची से जाहिद गफार की ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान, चैंपियन बॉक्सर की ऊंची उड़ान। WBC सिल्वर फ्लाईवेट चैंपियन मोहम्मद वसीम के कराची पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मोहम्मद वसीम ने टाइटल कश्मीरी अवाम के नाम कर दिया। कहते हैं मेरी तरह वो भी जंग लड़ रहे हैं। हमारे जो कश्मीरी बहन भाई है, हमेशा एक टाइम से मुझे काफ़ी अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ वहाँ पर हालात। तो ये जो मेरी जीत है ये उनके लिए, ये भी एक वॉर था, कश्मीरी भी वॉरियर्स है। हुकूमती सपोर्ट ना मिलने के सवाल पर बोले, ये टाइटल्स सियासी लोगों के लिए नहीं बल्कि सब सिलाली परचम के लिए जीते हैं। हमेशा जीत के आता हूँ ना, तो मैं ये पॉलिटिशियंस के लिए नहीं जीतता हूँ, मैं ये ग्रीन फ्लैग के लिए खेलता हूँ हमेशा। कोलंबियन बॉक्सर से फाइट के दौरान जख्मी भी हुए और उनकी बाएं आंख के ऊपर 21 टांके भी लगे। वो अब WBC वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट करेंगे। कैमरामैन आरिफ अली के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज कराची। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची के इलाके कुरंगी सनती एरिया में प्लास्टिक के गोदाम में आतिश ज़द फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी है। कराची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन ताहाल आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 में डकैती की वारदात मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके ताजिर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक अभी तफ्तीश कर रही है कि वारदात डकैती का नतीजा है या फिर ज़ाती दुश्मनी। ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। बाप ने असले के जोर पर खतना कराने के बहाने अपना ही बच्चा अगवा करा लिया। बीवी नाराज थी, मेके में बच्चे की पैदाइश हुई। बाप ने बच्चे को देखने का बहाना किया और ससुराल पहुंच गया। बच्चे की नानी ने 15 पर कॉल की। पुलिस ने बाजियाब करवाकर बच्चा मां के हवाले कर दिया। लाहौर में चंद सेकंड्स के दौरान मोटरसाइकिलें चोरी करने वाला फुर्तीला चोर हंजरवाल पुलिस के हथे चढ़ गया। गिरफ्तार चोर 10 सेकंड से भी कम वक्त में मोटरसाइकिल चोरी करता था। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा दर्जन से ज़ायद मोटरसाइकिलें बरामद। दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का इंकिशाफ हो गया। पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक मज़ीद बता रहे हैं हम्माद असलम। लाहौर हंजरवाल में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला चलावा गैंग कानून के शिकंजे में। एक शातिर मुलजिम तो इतनी तेजी से वारदात करता कि कैमरे की आंख भी धोखा खा जाती। SP सदर ऑपरेशंस हफीजुर रहमान बुख्ती ने बताया, हंजरवाल में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातें पुलिस के लिए दर्द सर बन चुकी थी। एक्टिव क्रिमिनल जब भी पकड़े जाते हैं तो क्राइम नीचे आ जाता है और वो इस बात की निशानदेही है कि एक्टिव लोग पकड़े गए। इनसे जेन्युइन बाइक्स रिकवर हुई हैं। अगर ये टारगेटेड ऑफेंडर होते तो ये 11 बाइक्स पुलिस अपने पल्ले से कहां लेके आती। दिस इज रिफ्लेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ SHO हंजरवाल। मोटरसाइकिल चोर ने बताया कि वो नशे की लत पूरी करने के लिए मोटरसाइकिलें चोरी करता और जनूबी पंजाब में 15 से 20 हजार रुपए में फरोख्त कर देता था। 2 माह हो गए मुझे ये बाइक चोरी करते हुए और एक हफ्ते में 1 बाइक चोरी करता था। 9 बाइकें चोरी की हैं और जब चोरी करता था तो अगले दिन जाके दूसरे साथी को भेज देता था ठोकर पे। हंजरवाल पुलिस ने गैंग से चोरी शुदा 14 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलें खरीदने वाला मुलजिम भी तहवील में ले लिया है। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ हम्माद असलम, नियो न्यूज, लाहौर। पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती का फैसला ना हो सका। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों पंजाब से अपना अपना मेंबर इलेक्शन कमीशन लाने पर बज़िद हैं। पार्लिमानी कमेटी का आइंदा इजलास 8 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के लिए चेयरमैन शेरी मिजारी की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास हुआ। अपोजिशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेंबरान की तैनाती का फैसला मेरिट पर होना चाहिए। हुकूमती वज़रा ने कहा है कि अपोजिशन आपस में मुशावरत कर लें। हुकूमत ने मेरिट पर अपने नाम दे दिए हैं। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने का मामला। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन जॉइंट एक्शन कमेटी का क्लासेस का बाइकआउट का ऐलान। 2 दिसंबर को प्रेस क्लब ता पार्लियामेंट हाउस तक रैली के बाद धरना होगा, जो ऑर्डिनेंस की मुकम्मल तौर पर वापसी तक जारी रहेगा। मामले पर वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि सारी दुनिया में प्राइमरी और सेकेंडरी तालीमी इदारे लोकल गवर्नमेंट के पास हैं। असातिज़ा से कहूँगा कि इस बारे में फ़िक्र ना करें, इनके तमाम हुकूक की हिफाजत होगी। सारी दुनिया में ये चीज़ राइज है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन लोकल गवर्नमेंट के पास है। तब्दीली की वजह से कुछ फिक्र होती है
लेकिन मैं टीचर्स को यही कहूँगा कि आप फिक्र इसके बारे में फिक्र ना करें। इंशाल्लाह आपकी सर्विस कंडीशन जो हैं, आपकी जो भी हैं, सारी चीज़ें प्रोटेक्ट होंगी। किसी के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी। लाहौर में शेराकोट के इलाके में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में आतिश झटकी। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने से फैक्ट्री की मशीनरी जल गई। मजीद बता रहे हैं अली मिर्जा। अली मिर्जा, बताइएगा, कुछ पता चल सका कि आग कैसे लगी? शबी, बिल्कुल ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है शेराकोट के इलाके में पेश आया है। आग लगने की वजूहात जो रेस्क्यू के अमले ने और मुख्तलिफ महकमे के लोग जब वहाँ पर आए तो उन्होंने पता किया शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है आग लगी है। ये आग प्लास्टिक की दाना बनाने की फैक्ट्री में जो है लगी है। ताहाल आग पर जो है अभी तक काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी रेस्क्यू का अमला बाकायदा तौर पर जारी रखे हुए। रेस्क्यू के अमला और दीगर पुलिस महकमे का कहना है कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम फैक्ट्री की मशीनरी जो है वो टोटली तौर पर जो है वो जल गई है। आसपास के घरों को भी जब आग लगी थी तो खाली करवा लिया गया था। अब वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो जो लोग खाली करवाया था उनको वापस उन घरों में बेचकर, उन जगहों में, उन गोदामों में बेचकर जो है वो उनको भी क्लियर उन जगहों को जो है वो करा लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अली मिर्जा, हमें तफसीलात से आगाह करने का। तुर्की में तेज बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम भाग, 38 जख्मी हो गए। इस्तांबुल में तेज हवाओं के बायस क्लॉक टावर गिर गया। करीब से गुजरने वाली गाड़ियां मौजूदाना तौर पर बच गईं। तूफानी हवाओं का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। 5 माह के ताअत्तुल के बाद ईरान जौहरी मुज़ाकरात ऑस्ट्रिया में शुरू हो गए हैं। ईरान, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के दरमियान ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान और 6 ममालिक के दरमियान ईरानी जौहरी माहिदा 2015 में हुआ था। 2018 में अमरीका की जानिब से एकतरफा तौर पर माहिदे से अलहदा होने पर ईरान ने भी माहिदे पर अमल दरामद रोक दिया था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जौहरी मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात नहीं होगी। लाहौर के हुजूरी पार्क में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने परफॉर्म किया। शोबिस, मीडिया, सियासत, ब्यूरोक्रेसी और तालीम के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तकरीब में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उमैर की इस रिपोर्ट में। हजूरी बाग में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से रंगारंग तकरीब। महकमा सोशल वेलफेयर ने यूनिसेफ के ताउन से वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया। मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों ने तकरीब में परफॉर्म किया। तकरीब में बच्चों से जबरी मुशक्कत के नुकसानात समेत तालीम के शऊर को उजागर किया गया। चाइल्ड स्टार समर अब्बास की शानदार परफॉर्मेंस पर हाज़रीन ने खूब तारीफ दी। तकरीब में सूबाई वजीर बैतुल माल सैयद यावर बुखारी, साबिक गवर्नर शाहिद खामिद, जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद, चेयरमैन वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी, डीजी बैतुल माल मुदस्सर रियाज मलिक, मारूफ गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी, गुलकार अली जफर, कैसर पिया, मोहसिन गुराया, चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन अमजद साकिब और मियां मुनीर ने शिरकत की। बच्चे हैं वो हमारा मुस्तकबिल उनके हाथ में है और उनकी सही नशोनुमा जिस्मानी और जहनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे इवेंट होने चाहिए और बहुत इंजॉय करें, क्योंकि बच्चों को अगर अवेयरनेस दी जाएगी, बच्चों के डे मनाए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि ज़िंदगी में बड़ा आदमी कैसे बनना है। इस मौका पर डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा, स्मगलशुदा बच्चों को पाकिस्तान वापस लाकर अब उनके मुआशी हालात की बेहतरी की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम के आखिर में फलाही इदारों और बच्चों की NGOs को शील्ड्स और इनामात दिए गए। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ मोहम्मद उबैर, न्यू न्यूज़ लाहौर। और इसके साथ ही न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।